जो साधक थे, जो तांत्रिक थे, उन्होंने कर्ण पिशाचिनी, एक सिद्धि होती है, एक शक्ति होती है, माँ का निम्न स्वरूप, उनको सिद्ध किया था। अब जब आप ऐसी कोई शक्तियों को सिद्ध करते हैं, वहाँ पे जो भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आता है, उनका भूतकाल और वर्तमान काल कर्ण पिशाचिनी कान में आकर कह देती है तांत्रिक को, साधक को। और कान में जस्ट वो साधक बात कर रहा होगा और उसने कर्ण पिशाचिनी को आमंत्रित किया अपनी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे क्या उसे, जैसा मैंने सुना है कर्ण पिशाचिनी में ऐसे कुछ उन्हें अपने कर्ण को स्पर्श करना होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़्यादातर जो है कर्ण पिशाचिनी को आवाहन नहीं देना होता। कर्ण पिशाचिनी अगर वामाचार साधना से सिद्ध की गई है तो वो हमेशा आपके साथ रहेगी, लेकिन इतना दुष्प्रभाव जीवन के ऊपर डाल देती है कि जिसके बारे में शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो जैसे एक व्यक्ति आपके पास आकर अगर किसी ने कुछ पूछा तो कर्ण पिशाचिनी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। उस उत्तर के बाद दूसरे व्यक्ति का जब प्रश्न आता है तब वो पहला वाला प्रश्न भी निरंतर उसका उत्तर जो है वो चलता रहता है कान में। तो एक समय के बाद इतनी सारी आवाज़ें आपके मस्तिष्क में गूंजती रहती हैं, जैसे आपके एक कान के पास किसी ने लाउड स्पीकर लगा दिया हो 24/7। क्या हालत होगी? उस नाद को बर्दाश्त कर पाना तो असंभव होगा। वो लगातार गुंजित होने वाली ध्वनि एक दूसरे से टकरा रही हैं। ओम स्वामी ने कहा कि उन्होंने जो कर्ण पिशाचिनी, जो सिद्धि जो है, जो सिद्ध की है निम्न कोटि की साधना के माध्यम से, उसकी वजह से वो जो तांत्रिक है वो कहीं ना कहीं भूतकाल और वर्तमान काल तो एक इंसान का बता सकता है। अच्छा। लेकिन जब निवारण देने की बात आती है, समस्या के उपाय देने की बात आती है, क्योंकि लोग जो आते हैं वो तो समस्या के उपाय लेने के लिए ही आते हैं। होगा कि अगर सिर्फ समस्या नहीं जाननी बल्कि होगा क्या, परिवर्तित कैसे होगा, भविष्य क्या है। तो समस्या के निवारण के लिए जो बताना होता है, वहाँ पे भविष्य काल के बारे में, उपाय के बारे में वो सिद्धि जो है वो कुछ नहीं कह पाती। अच्छा। उस समय पर वो जो तांत्रिक था वो झूठ बोल देता था कि आप ये करिए, ये करिए, ये करिए, ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो भूतकाल और वर्तमान काल बताने की वजह से उसकी एक टाइप ऑफ एक आकर्षण हो गया कि सामने वाले का इम्प्रेस हो गया। हाँ, मेरे बारे में जो बहुत कुछ व्यक्ति आए हैं तो उनको अगर सामने से ही वो जब आके बैठ गए, बैठने के बाद जब उनको ये बता दिया गया कि आपके जीवन में ये समस्याएं चल रही है, वो जो इंसान है, वो जो मनुष्य है, वो तो पहले से ही प्रसन्न हो जाएगा। करेक्ट। अभिभूत हो जाएगा, मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वहाँ पे तंत्र विद्या में महारत थी, उसका गलत उपयोग भी कर सकते हैं टाइप ऑफ, क्योंकि उन्होंने जिस शक्ति का प्रयोग किया है वो सिर्फ उतना ही बताने में सक्षम है। करेक्ट। कई बार क्या होता है कि इस तंत्र शास्त्र में प्रवीण लोग या इस तरह से साधक जो हैं वो भविष्य ज्ञान की बजाय वर्तमान और भूत की बातें बहुत अच्छी बता देते हैं, और कई बार अपनी स्वार्थ साधना के लिए जो है गलत तरीके से, एक तरीके से लोगों को प्रभावित करने की बात आ गई। क्या सिर्फ अच्छी शक्तियों के पास भविष्य बताने की शक्ति है? जो दैवीय शक्तियां होती हैं जिसे कहते हैं, जैसे उच्च शक्तियां आप कह सकते हैं, उनके पास ही सिर्फ भविष्य ज्ञान की शक्ति होती है? जो साधक अच्छी शक्तियों को सिद्ध करते हैं वो भविष्य को बता सकते हैं? जहाँ पे दक्षिणाचार तंत्र आ जाता है ना, जहाँ पे दिव्याचार तंत्र, समयाचार, देखिए तंत्र के 6 प्रकार हैं। दक्षिणाचार तंत्र, वामाचार तंत्र, मिश्राचार तंत्र, कौलाचार तंत्र, दिव्याचार तंत्र और समयाचार तंत्र। यहाँ पे दक्षिणाचार यानी सात्विक तंत्र, वामाचार यानी तामसिक, जहाँ पे पंचमकार मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा, इनका उपयोग होता है। मिश्राचार यानी सात्विक प्लस तामसिक। कौलाचार यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वामाचार यानी कि तामसिक, जो पहले कश्मीर में होता था। एक्सट्रीम का एक्चुअली वो तामसिक हो ही गया पूरी तरीके से। हाँ, जहाँ पे बलि से लेकर वो सारे विधान जो हैं वो कहीं ना कहीं कौलाचार तंत्र में बहुत प्रोमिनेंट माने गए। हालांकि उसमें भी मतमतांतर है कि बलि जो है वो ज़्यादातर अपने अहंकार की दी जाती है, अपने विकारों की दी जाती है। पंचमकार जो हैं वो भी अलग अलग तत्वों के साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर नहीं जाते अभी।
जहाँ पे सात्विक तंत्र की बात आती है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के उच्च कोटि की साधनाएं जब आ जाती हैं, वहीं पे एक साधक समय के साथ वो सारी चीज़ें बता पाता है जो एक ईश्वर की क्षमता होती है। अच्छा, दिव्य ज्ञान जैसे आप कह सकते हैं। तंत्र इसीलिए आज प्रचलन में है क्योंकि कलयुग में मात्र भक्ति की वजह से आप ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर मात्र भक्ति करनी है तो फिर हमें बनना पड़ेगा नरसिंह मेहता। मात्र भक्ति करनी है तो मीरा, संत तुकाराम, चैतन्य महाप्रभु, श्रील प्रभुपाद। अगर उस अवस्था तक पहुंच गए तो मात्र भक्ति से भी तो ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो पूरी तरह भावना अतिरेक होता है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सामाजिक व्यवस्था में रहकर, संसार में रहकर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो तंत्र आपको वो फैसिलिटी देता है, वो सुविधा देता है, जहाँ पे तंत्र का मूल ही यही है, तात्पर्य ही यही है। एक तांत्रिक कभी भी अपने जीवन के अंत तक राह नहीं देख सकता, प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो। भक्ति में क्या होता है, जब ईश्वर, एक मनुष्य जो है वो ये कामना करते हैं कि मुझे मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति हो। लेकिन एक तांत्रिक जो है, जो तंत्र उपासना के मार्ग पर हैं, उनकी कामना ये रहती है कि मैं जब जी रहा हूँ, मैं जब इस संसार में हूँ, तभी उसी समय, उसी क्षण मुझे जो देवी या देवता की मैं तंत्र उपासना कर रहा हूँ वो मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे चित्त में आकर समा जाए। तो जब एक साधक साधना की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, उस समय पर उस साधक के बीच में और देवी या देवता के बीच में कोई अंतर नहीं रहता। वो ईश्वर के समकक्ष बन जाते हैं। वो सामीप्य की बजाय प्राकट्य हो गया, वो पूरा अनुभव हो गया। सिर्फ करीब नहीं है वो शक्ति, बल्कि वो साधक के साथ हो गई, उसके जीवन का हिस्सा हो गई। वो स्वयं देवी या देवता के भाव में ही रहते हैं, भाव में हो गए। वो उन्हीं के अलग अलग प्रकार के जो प्रकृति हैं वो उन्हें अपना लेते हैं। जैसे अगर आप देवी महात्रिपुर सुंदरी की बात करें, श्री विद्या साधना की बात करें, तो समय के साथ ये सारी चीज़ें जो आपने कही वो संभव है। लेकिन एक साधक के लिए कहीं ना कहीं फिर ये जो भौतिक चीज़ें हैं वो मैटर नहीं करते। फिर एक समय के बाद वो मैटर नहीं करती, क्योंकि वो सारे चक्रों का भेदन करता जाता है। कब से उठ चुके हैं और उनको ना तो समाज से कोई वो है, हाँ उनको इतना है कि जो प्राप्ति मैंने की है साधना के माध्यम से वो ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य को प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य जो है, अधिकतम मनुष्य जो है वो साधना के मार्ग पर आगे बढ़े, ताकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में उनको वो अवस्था प्राप्त हो जो अवस्था एक समय पे मुझे प्राप्त हुई है। पर क्या एक उच्चतम कोटि का जो साधक है वो कृष्ण के जिस निष्काम भाव, कृष्ण कहते हैं ना निष्काम कर्म करना, तो क्या उसको हासिल कर लेता है? कल्याण कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, फिर भी वो निष्काम होता है? आप अगर, क्योंकि सकाम और निष्काम दो बातें। अब वो कोई साधक कल्याण कर्म कर रहा है और साधना तो उसकी उच्च कोटि की है, मन की अवस्था उसकी बदल गई, तो मैं सिर्फ इसको समझना चाहता हूँ कि वाकई वो कृष्ण के उसी निष्काम उद्देश्य के साथ चलता है। देखिए, अगर आप जो ऑयल होता है, तेल, उसमें अगर पानी डाल देंगे तो घुल नहीं सकता, लेकिन दोनों एक साथ एक पात्र में रखे जा सकते हैं। लेकिन जब आप चाहेंगे तो आप ऑयल को भी अलग कर पाएंगे, पानी को भी अलग कर पाएंगे। करेक्ट। तो उस अवस्था पर पहुंचा हुआ साधक समाज में रहते हुए भी अलग रह सकता है, वो अपने ही भाव में स्थित रह सकता है। और जब वे चाहेंगे तब वो बहुत ही सरलता के साथ अपने देह का त्याग करके किसी भी प्रकार के मोह में बंधे बिना इस संसार का त्याग कर सकते हैं। उसमें कोई दो राहें नहीं है, कोई संशय नहीं है। इस बारे में हम और आगे भी बातें करेंगे अगले एपिसोड्स में। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका परख इस एपिसोड में शामिल होने के लिए।